ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है, जो कि अभी एक होटल गई होती है और तभी लिंक जल्दी से उसे खींचकर अपने रूम में ले लेता है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और सूजी को गला पकड़ लेता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि किसी ने उसे ड्रग दिया और इस लड़की को यहाँ पर भेजा है। ड्रग के इफेक्ट की वजह से दोनों ही साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और मॉर्निंग में जब सूजी की नींद खुलती है तो वो सुन रही होती है कि लिंक साइड में जाकर अपने असिस्टेंट से कॉल पर बात कर रहा है। उसका असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि सू फैमिली के मास्टर उससे मिलना चाहते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि एक तो पहले ही उन लोगों ने एक बार अपनी बेटी मुझे बेच चुके हैं और वापस से वो उससे डील करना चाहते हैं। तो सूजी अपना ड्रेसअप होते हुए इस बारे में सोच रही होती है कि 3 साल पहले सू फैमिली ने फोर्सली उसकी और लिंक की शादी करवा दिए थे, और क्योंकि लिंक इस शादी को करना नहीं चाहता था तो इसलिए वो गुस्सा होकर अमेरिका चला गया था। और अब वो 3 साल बाद वापस आया। वो सोचती है कि उसने तो उसे देखा तक नहीं है, क्योंकि वो मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए भी नहीं आया था। तो अगर उसने अभी उसे पहचान लिया तो फिर यही बात हो जाएगी कि वो यही समझेगा कि वो यहाँ जानबूझ के आई थी अपनी फैमिली के साथ प्लानिंग करके, ताकि उससे फ़ायदा निकाल सके। तभी असिस्टेंट लिंक से कह रहा होता है कि बॉस, आपकी और आपकी वाइफ की शादी को 3 साल हो गए, लेकिन आपने अभी तक अपनी वाइफ को देखे तक नहीं हो, तो क्या आप उनसे मिलना नहीं चाहेंगे एक बार? तो लिंक क्लियर करता है कि ऐसी फैमिली की बेटी भी पैसों की लालची होगी और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैरिज के 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, तो अब मुझे उससे डिवोर्स लेना है। तभी सूजी ये सब सुनते हुए यहाँ पर पैसे और नोट रखकर जल्दी से बालकनी के जरिए यहाँ से भाग जाती है। और फिर लिंक जब कॉल रखने के बाद जब पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि सूजी यहाँ से जा चुकी है, बस उसकी सैंडल पड़ी हुई है। फिर सूजी अपने कॉलेज की होती है, वहाँ पर उसके प्रिंसिपल उसे कह रहे होते हैं कि हर साल की तरह इस बार भी उसने टॉप करी है और स्कॉलरशिप जीती है। तो वो सब बता रहे होते हैं कि कॉलेज का जो सबसे बड़ा डोनर है वो आज यहाँ पर आने वाला है, तो उसके सामने अच्छे से बिहेव करना। और फिर तभी वो यहाँ पर आ जाता है तो सूजी देखती है कि डोनर कोई और नहीं बल्कि लिंक है। अभी लिंक भी उसे इस बारे में पूछ रहा होता है कि हम लोग क्या पहले कहीं मिल चुके हैं। तो सूजी जल्दी से बहाने करती है कि मैंने आपको टीवी में देखी हूँ, आप तो सच में टीवी से भी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। फिर प्रिंसिपल लिंक को सूजी के बारे में बताने लगते हैं कि ये उनके कॉलेज की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। तो फिर लिंक भी उनकी कॉलेज की तारीफ कर रहा होता है। और तभी सूजी उसे देखते हुए यही सोच रही होती है कि यानी कल रात होटल में उसने उसे देखा ही नहीं था, और ऊपर से उसकी और लिंक की शादी को 3 साल हो गए, पर उसे तो पता भी नहीं है कि यही उसकी वाइफ है, क्योंकि उसने अपनी वाइफ का ना फोटो ना नाम जानने की कोशिश किया। फिर प्रिंसिपल सूजी को इस बारे में बता रहे होते हैं कि मिस्टर लिंक को अपने नीफ्यू के लिए एक ट्यूटर चाहिए, तो क्यों ना तुम इसके लिए ट्राई करो। तो सूजी कहती है कि लेकिन प्रिंसिपल, मैं तो कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। प्रिंसिपल कहते हैं कि उसकी तुम फिक्र मत करो, देखो वो नीफ्यू इतना ज़्यादा ट्रबल मेकर है कि उसने ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स को भगा चुका है, और मुझे नहीं लगता कि मेरे पास तुमसे अच्छा कोई और ऑप्शन है। तो सूजी सोचती है कि वैसे भी डिवोर्स के बाद उसे पैसों की ज़रूरत रहेगी, तो फिर वो प्रिंसिपल की बात मान जाती है। फिर लिंक सूजी को बता देता है कि उसका ड्राइवर 2 बजे उसे पिक करने आ जाएगा। फिर इसके बाद सूजी यहाँ लिंक के घर पे पहुंचती है और यहाँ पर मेड्स उसे फ्लावर देकर अच्छे से अंदर वेलकम करते हैं। सूजी जब अंदर आती है तो डॉग को देखते ही डर जाती है और जल्दी से यहाँ पर लिंक के ऊपर कूद जाती है। तो फिर वो उसे कहता है कि अब तुम्हारा हक करके हो गया हो तो हटोगी। तो सूजी कहती है कि प्लीज़ डॉग को मुझसे दूर रखना। तब यहाँ पर लिंक नोटिस करता है कि उसके ऊपर से जो परफ्यूम की स्मेल आ रही है और जो नेकलेस है वो उसे इतना जाना पहचाना लग रहा है। फिर सूजी जल्दी से यहाँ पर लिंक के ऊपर से उठती है और तभी वो देखती है कि लिंक का असिस्टेंट आकर उसे बता रहा होता है कि उस रात की होटल रूम वाली लड़की के बारे में पता लग गया है, और वो उसे CCTV फुटेज दे रहा होता है। तो फिर सूजी डरी होती है कि मैंने तो ऑलरेडी CCTV फुटेज डिलीट कर चुकी थी, फिर भी क्या इसे मेरे बारे में पता लग गया है। तभी लिंक सूजी को अपने नीफ्यू को पढ़ाने के लिए भेज रहा होता है और उसे कहता है कि अगर वो आज सच में टिक गई तो फिर वो उसे हायर कर लेगा और उसे ट्रिपल सैलरी देगा। असिस्टेंट बता रहा होता है कि फुटेज तो बस इतनी मिली है कि एक लड़की विंडो से कूद कर जाती हुई दिखाई दी है और उसने उस लड़की का डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर आया होता है। लिंक इस लड़की का फोटो देखकर पूछता है कि क्या सच में यही थी। तो असिस्टेंट बता रहा होता है कि बॉस, उस लड़की ने यही बताई है कि वही थी। तो ये फाइल देखने के बाद भी लिंक को शक हो रहा होता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे लग नहीं रहा है कि ये वो लड़की है, तो तुम इस बारे में और पता करो। तभी सूजी भी सुन लेती है और सोचती है कि कोई लड़की उसका क्रेडिट लेना चाहती है, लेकिन उसे इस बात की दुखी होती है कि ये फूल क्यों नहीं बना, आखिर इसे फूल बनाना इतना मुश्किल क्यों है। फिर सूजी तुरंत ही यहाँ पर लिंक के रूम में आती है जहाँ पर वो गेम खेल रहा होता है और उसे बॉल फेंक कर मारने वाला होता है, पर सूजी बॉल को कैच कर लेती है और कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत रूड हरकत थी। तो चैन उसे कह देता है कि मुझे कोई ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है, तो तुम जा सकती हो। तभी सूजी यहाँ पर उसके पेपर्स चेक करने लगती है और वो कहता है कि तुम अभी तक गई क्यों नहीं। तो सूजी कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ गेम खेलने आई हूँ, फिर गेम खेलने के बाद मैं चली जाऊँगी। वो कहती है कि चलो एक शर्त लगाते हैं, हम दोनों साथ में एक गेम की मैच करते हैं, अगर तुम जीते तो मैं हार मानकर यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम्हें ये टेस्ट पेपर सॉल्व करना होगा। चैन मान जाता है और कहता है कि वैसे भी मैं एक टॉप प्लेयर हूँ तो मुझे हरा ही नहीं सकती हूँ। फिर जब दोनों गेम खेलना स्टार्ट करते हैं तो सूजी इतना अच्छे से खेलती है कि वो उसे हरा देती है।
तो चैन काफ़ी शॉक होता है कि तुमने आखिर कौन सी स्किल यूज़ करी, ऐसे कैसे मुझे हरा दी। सूजी कहती है कि वो तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें भी तो कुछ सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी, ऐसे वो बोलकर उसे टेस्ट पेपर दे रही होती है। तो वो मान जाता है कि ठीक है, शर्त होती है तो मैं पूरी करूँगा। फिर सूजी उसका टेस्ट किया हुआ पेपर सॉल्व करती है और कहती है कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट निकले, सब कुछ कितना अच्छे से लिखा है, बस तुम अपना जो ये रूड बिहेवियर है बड़ों के लिए वो थोड़ा चेंज कर लो, फिर बहुत ही अच्छे हो जाओगे। फिर हम देखते हैं कि लिंग यहाँ टाइम देख रहा होता है और वेट कर रहा होता है। तभी सूजी यहाँ पहुँचती है और उसे बताने लगती है कि मिस्टर लिंग, आपके नेफ्यू ने आज का होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो लिंग उसे कहता है कि सच में तुम तो बहुत ही इंप्रेसिव हो जो तुमने मेरे नेफ्यू को संभाल ली। ठीक है, फिर अब से मैं तुम्हें उसकी ट्यूटर के तौर पे हायर कर रहा हूँ और सैलरी की तुम फिक्र मत करो। तो वो खुश होकर उसे थैंक यू कर दिए। तभी लिंग कहता है कि तुम मेरी नेफ्यू से बस थोड़ी ही बड़ी हो, तो तुम भी मुझे उसकी तरह अंकल बोलो। तो उसे सोचती है कि क्या ये मेरा फ़ायदा उठा रहा है, फिर वो उसे अंकल बोल देती है। तो लिंग खुश हो जाता है। तभी इतने में यहाँ पर चैन आकर कहने लगता है कि सिस्टर सूजी, आप रुक क्यों नहीं जाती हो, डिनर के बाद फिर मेरे अंकल आपको छोड़ देंगे। तो कहती है कि नहीं, मुझे कॉलेज में काम है तो मैं चलती हूँ, मैं कैब से चली जाऊँगी। तो लिंग बताता है कि यहाँ पर तुम्हें पास में कैब नहीं मिलेगी और वैसे भी मैं भी उसी रास्ते जाने वाला हूँ, तो डिनर के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो सूजी मना कर रही होती है कि नहीं अंकल, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो पूछता है कि क्या तुम मुझसे डरती हो। सूजी कहती है कि नहीं। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, फिर डिनर के लिए रुक जाओ। फिर लोग जब साथ में खाना खा रहे होते हैं तभी यहाँ पर चैन बीच में वॉशरूम चला जाता है और तभी यहाँ पर लिंग से मिलने के लिए एक लड़की आई होती है जिसका नाम बायून है। वो उसे कहने लगती है कि जब मैंने तुम्हें खाने पे इनवाइट करी थी तो तुमने मुझे मना कर दिए थे कि तुम बिजी हो, तो अच्छा तो तुम इस लड़की के साथ बिजी हो। फिर बायून सूजी से उसका नाम पूछ रही होती है। तभी यहाँ पर उसे इग्नोर करते हुए लिंग सूजी को डेजर्ट खाने को दे रहा होता है कि ये तुम्हारा फेवरेट डेजर्ट है ना, ये खाओ। तो बायून उसे कहती है कि तुम इसके लिए इतना क्या प्रोटेक्टिव हो रहे हो, मैं बस उसका नाम ही तो पूछ रही हूँ, कौन सा उसे खा जाऊंगी। तो लिंग कहता है कि इसे किसी भी स्ट्रेंजर्स के साथ बात करना पसंद नहीं है। तो बायून उसे कहने लगती है कि तुम्हें ऐसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए, तुम्हें पता नहीं है ये सब लड़कियां कितनी चालाक होती है जो कि पैसों की लालच में किसी भी मैन को सेड्यूस करने पहुंच जाती है और अपने ब्यूटीफुल फेस का फायदा उठाकर लोगों को जाल में फंसाती है। तो लिंग कहता है कि ये तो अच्छी बात है क्योंकि मुझे ब्यूटीफुल लड़कियां ही पसंद है। तो फिर बायून कह देती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारी मॉम से किसी और दिन मिल लूंगी। और वो गुस्से में चली जाती है। फिर लिंग तुरंत ही सूजी को कहता है कि तुम कुछ भी मिसअंडरस्टैंड मत करना। तो कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है, आखिर आपने मुझे डिनर पे इनवाइट किया है तो बदले में मैं इतनी छोटी सी हेल्प तो कर ही सकती हूँ। तो ठीक है, फिर मेरा खाना हो गया, मैं चलती हूँ। तो कहता है कि मैं ड्राइवर को कह देता हूँ, वो तुम्हें छोड़ देगा। सूजी कहती है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी लिंग पूछता है कि वैसे तुम कौन सी परफ्यूम यूज़ करती हो। तो सूजी कहती है कि कोई भी नहीं। तो फिर वो पूछता है कि क्या हम लोग सच में पहले कभी नहीं मिले। तो सूजी फिर से झूठ कह देती है कि आखिर मैं तो अभी बस कॉलेज में पढ़ती हूँ और आप जैसे पावरफुल पर्सन से मैं कैसे ही मिल सकती हूँ। तो लिंग को लगता है कि शायद मैं फिर ज़्यादा ही सोच रहा था, तो वो सूजी को जाने बोल देता है। फिर नेक्स्ट डे लिंग देखता है कि सूजी वापस से उसके घर पे उसके नेफ्यू को स्टडी करवाने के लिए आई है और आज वो दोनों साथ में यहाँ पर तीर से निशाना लगाने का गेम खेल रहे होते हैं और सूजी फिर से उसे जीत रही होती है। तभी चैन सूजी को मना रहा होता है कि सिस्टर प्लीज़ क्या आप मेरी एक हेल्प करोगी। असल में कल स्कूल में मेरे एक क्लासमेट को कुछ स्टूडेंट बुली कर रहे थे, तो मैंने बस अपने क्लासमेट की हेल्प करने के लिए उन स्टूडेंट्स को अच्छे से मज़ा चखाया उन्हें मार के। टीचर को लग रहा था कि मैं फाइटिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बुलाया, तो मुझे इसमें आपकी हेल्प चाहिए। तो सूजी कहती है कि तुम्हारे बारे में क्या लोगों को पता नहीं है कि तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो। तो बताता है कि असल में उसके पेरेंट्स थोड़ा लो प्रोफाइल रहते हैं, तो वो सभी को इस बारे में बता भी नहीं सकता है। तो वो सूजी को स्कूल चलने के लिए मना रहा होता है। तो सूजी कहती है कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ग्रैंडमा बनने का प्रिटेंड करूँ। तो चैन कहता है कि ठीक है, मैं अंकल को कॉल करके बता देता हूँ कि आप उनकी मॉम बनना चाहती हो। तो फिर ये तुरंत ही उसे रोकती है और पूछती है कि फिर तुम क्या चाहते हो। अगर मैं तुम्हारी मॉम बन के जाऊंगी तो ऑफ कोर्स पकड़ी जाऊंगी, तुम्हारी मॉम को तो तुम्हारी टीचर ने देखी होंगी। चैन कहता है कि सिस्टर आप फिक्र मत करो, मैंने इस बारे में अच्छे से सोच लिया, आप मेरी आंटी बन के चलो, यानी मेरे सेकेंड अंकल की वाइफ बनकर। सूजी ये सुनकर शॉक हो जाती है कि यानी उसे अब खुद की आइडेंटिटी बनने का प्रिटेंड करना पड़ेगा। सूजी मना कर रही होती है कि नहीं झूठ बोलना बहुत गलत है, एक काम करो तुम क्यों ना अपने सेकंड अंकल को सारा सच बता दो, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें ब्लेम करेंगे। तो ये कहता है कि नहीं अंकल मुझे बहुत मारेंगे। तो सूजी कहती है कि क्या वो इतने डरावने हैं। तो चैन कहता है कि इतना भी नहीं है, लेकिन कम से कम वो मेरे फ़ोन और मेरे गेम्स को छीन लेंगे और मैं नहीं चाहता ऐसा हो। तो प्लीज़ सिस्टर आप हेल्प कर दो ना, बदले में मैं प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट एग्जाम में मैं बहुत अच्छा करूँगा और 100 रैंक ऊपर आऊँगा। तो सूजी मान जाती है कि अच्छा ठीक है, अगली बार लेकिन ऐसा मत करना। और ऊपर से हम देखते हैं कि लिन ने सब सुन चुका होता है। फिर नेक्स्ट डे सूजी चैन के साथ मिलकर उसके टीचर के ऑफिस में जाती है और उन्हें बताने लगती है कि वो असल में इसकी सेकेंड आंटी है। तो टीचर कहती है कि आप तो सच में बहुत ज़्यादा यंग हो, बिल्कुल आप तो स्टूडेंट लग रही हो। तो चैन बताता है कि टीचर असल में मेरे अंकल को यंग लड़कियाँ पसंद है, इसलिए उन्होंने आंटी से शादी करे। तो टीचर बताती है कि अच्छी बात है, तुम्हारे अंकल भी आए हुए हैं। सूजी और चैन ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि लिंग वहीं पर ही बैठ कर उन लोगों को देख रहा है। फिर तो सूजी डर जाती है और यहाँ लिंग उसके पास आकर कहने लगता है
कि मेरी वाइफ तुम्हारा बहुत थैंक यू जो तुम इतना लंबा ट्रिप करके यहाँ पर आई। तो फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं, ये तो मुझे करना ही चाहिए। फिर इसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं और लिंग पूछता है कि वाइफ क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। तो सूजी कहती है कि मिस्टर लिंग, मैं मानती हूँ मुझे चैन के साथ मिलकर ये झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मैं इसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो चैन कहता है कि अंकल आप सिस्टर को मत ब्लेम करो, इन्हें मैं नहीं बोला था कि ये मेरी हेल्प कर दे मेरी आंटी बनने का प्रिटेंड करके। तो लिंग कहता है कि सच में तुम दोनों ही बड़े कमाल के हो, एकदम सगे भाई बहन की तरह बन गए हो। फिर लिंग कहता है कि वैसे ये तो है ही एकदम बुद्धू सा, और तुम भी इसकी बातों में आ गई। तुम्हें लगता है कि तुम स्कूल में जाकर बोलती कि तुम इसकी सेकेंड आंटी हो तो कोई भी बिलीव कर लेता। तो सूजी कहती है कि माना मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मेरी इंटेलिजेंस के ऊपर ऐसे मत बोलो, क्योंकि मैंने भी सुनी थी कि मिस्टर लिंग आपको यंग लड़कियां पसंद है, तो आखिर आपकी जो वाइफ है वो ऐसी मेरी जैसी यंग क्यों नहीं हो सकती। तो फिर लिंग इस पर चुप हो जाता है और सूजी तुरंत ही क्लियर करती है कि लेकिन आप गलत मत समझना, मैं कोई आपकी वाइफ नहीं बनना चाहती हूँ। तो लिंग भी कहता है कि फिक्र मत करो, माना मुझे यंग लड़कियां पसंद है, लेकिन तुम जैसी छोटी बच्ची थोड़ी ना। तो सूजी कहती है कि इसका क्या मतलब है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। और हाँ मिस्टर लिंग, आपकी आंखें खराब है तो आप जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाओ, ऐसा बोलकर वो गुस्से में जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि सूजी को रास्ते में जाता हुआ देखकर बायून तेजी में कार चलाते हुए अपनी कार रोककर उसके पास आती है और कहती है कि बताओ तुम कितने पैसे लोगी कि तुम लिंग को छोड़कर जा सको। तो सूजी बताती है कि मुझे पूरे 100 मिलियन चाहिए, दोगी? फिर मैं मिस्टर लिंग को छोड़कर चली जाऊंगी। तो इससे गुस्सा आ रहा होता है, तब यहाँ पर लिंग आ जाता है। तो बायून कहती है कि सुना तुमने, ये लड़की बस पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। तो फिर लिंग कहता है कि अच्छी बात है, पैसे ही तो इकलौती चीज़ है जो मेरे पास है। और फिर वो सूजी से कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं, और उसे लेकर चला जाता है। तो फिर बायून गुस्से में किसी को कॉल करती है और उसे ऑर्डर दे रही होती है कि वो सूजी को सबक सिखाए। असल में कुछ लड़कियों के बारे में से पता लग गया होता है जिसका सूजी के साथ पंगा है, तो ये उन लोग को कह देती है कि वो उन्हें पैसे देगी और वो लोग सूजी का फेस खराब करे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि सूजी को यहाँ अचानक से कॉलेज में कुछ लड़कियां बुली करने लग जाती है। तो सूजी उनसे फाइट कर रही होती है और चिल्लाती है कि आखिर वो लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उनमें से एक लड़की उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही होती है कि तुम कितनी खराब हो जो दूसरे के हस्बैंड को छीनने की कोशिश कर रही हो और उसे सेड्यूस कर रही हो। तभी सूजी की फैमिली की जो फेक डॉटर है वो ये सब सुन लेती है और वो जाकर फिर सूजी की मॉम को कॉल करके इस बारे में बताने लगती है कि मॉम, सिस्टर ने कॉलेज में किसी लड़की के हस्बैंड को सेड्यूस करने की कोशिश करी है। तो वो लड़की यहाँ पर सिस्टर को कॉलेज में चिल्लाने आई थी और सिस्टर ने उल्टा उन लोगों को ही चोट पहुंचा दी है। तो सूजी की मॉम सूजी की बुराई करने लगती है कि सच में कितनी बेशरम लड़की है, उसके अंदर बिल्कुल भी तमीज नाम की चीज़ नहीं है, ऐसी हरकतें करती है। सच में विलेज से आई हुई है तो वहाँ से उसने यही सब सीखी है। वो बेबी से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे डैड को लेकर कॉलेज पहुँचती हूँ। फिर जब पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं तो वो इन सारी लड़कियों को कहने लगते हैं कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक करे और उन सभी ने मिलकर पहले सूजी के ऊपर अटैक करे थे और सूजी ने तो बस अपने सेल्फ डिफेंस में उनसे फाइट करी है। तभी इतने में यहाँ पर सूजी की मॉम आ जाती है और वो गुस्से में उसे थप्पड़ लगाते हुए चिल्लाने लगती है कि उसने उनकी फैमिली का नाम खराब कर दिया ये सब हरकतें करके। आखिर वो कितनी बेशरम है जो बाहर जाकर फ्लर्ट कर रही है और अब यहाँ कॉलेज में फाइटिंग कर रही है। तो फिर सूजी उनसे पूछती है कि मैं सच में आपकी बेटी हूँ भी कि नहीं, आपने मुझसे पूछकर ये पता भी नहीं लगाने की कोशिश करी कि मेरी इसमें कोई गलती थी भी कि नहीं, और यहाँ पर आते के साथ ही आपने मुझे ब्लेम करके मुझे मारना शुरू कर दी। तो उसकी मॉम अभी भी उसे ही ब्लेम कर रही होती है कि वो वे जितनी अच्छी हो ही नहीं सकती क्योंकि उन्होंने उसे पाली नहीं है, तो उसके अंदर तरबियत नाम की भी चीज़ नहीं है। फिर वे कहती है कि सिस्टर मॉम के ऊपर गुस्सा मत हो, आखिर वो तुम्हारी फिक्र कर रही है। मॉम कहती है कि जाने दो उसके ऊपर अपना टाइम मत वेस्ट करो। और फिर वो इन सारी लड़कियों से कहती है कि सूजी ने तुम सभी को मारी ना, तो मैं इसके बदले में तुम सभी को पैसे देने को तैयार हूँ और सूजी तुम लोगों से माफ़ी भी मांग लेगी। तो ये मैटर यहीं पे ख़त्म होना चाहिए और इस बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तो सूजी अपनी मॉम से कह देती है कि मैंने किसी का हस्बैंड नहीं चुराई हूँ और ना ही मैंने किसी के साथ कुछ गलत करी हूँ, तो मैं कोई सॉरी नहीं बोलने वाली। तो उसकी मॉम उसे रिटर्न में वापस थप्पड़ लगाने जा रही होती है। तो सूजी उनका हाथ रोक देती है और कह देती है कि वो दोबारा उसे ऐसे हाथ नहीं लगा सकती है। तो फिर उसकी मॉम चिल्लाने लगती है कि अगर तुम्हारी इन लॉज की फैमिली को इस बारे में पता लगेगा तो सोचो क्या होगा। तो प्रिंसिपल और टीचर इस बारे में सूजी की मॉम को बताने लगते हैं कि इसमें तो आपकी बेटी की कोई गलती ही नहीं थी, उन लोगों ने उसके ऊपर अटैक करे थे और आप अपनी बेटी के ऊपर बिलीव करने के बजाय इन स्ट्रेंजर्स के ऊपर क्यों यकीन कर रही हो। प्रिंसिपल भी सूजी की मॉम से पूछ रहे होते हैं कि क्या आप सच में सूजी की सगी मॉम हो, क्योंकि सूजी तो इतनी अच्छी बच्ची है, ऊपर से पढ़ाई में भी इतनी अच्छी है और आप उसे इस तरीके से ट्रीट करिए। तब यहाँ पर सूजी के डैड कहते हैं कि यानी ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो उसकी मॉम के बदले में उससे सॉरी कहते हैं और पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूँ। तो सूजी मना करती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है और वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि लिंग अपने असिस्टेंट के साथ कॉलेज के पास ही वॉक कर रहा होता है और उसका असिस्टेंट बता रहा होता है कि किसी टॉप हैकर ने
होटल की पूरी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया, इसलिए वो उस लड़की के बारे में पता ही नहीं लग रहा है। तो लिंग बस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा होता है और कहता है कि उस लड़की के पास डायमंड नेकलेस है, तो इसके ज़रिए उसके बारे में पता करके रहो। तभी इतने में वो सूजी को सामने से जाते हुए देखता है, जो कि बहुत अपसेट होती है और उसे देखे बिना ही चली जाती है। और फिर बायुन को यहाँ पर उन लड़कियों की कॉल आती है और वो लोग बता देते हैं कि वो लोग कुछ नहीं कर पाए। तो इसे बहुत गुस्सा आती है कि तुम सभी कितने यूजलेस हो, ये पता करके बताओ कि अभी वो कहाँ पर है, मैं खुद ही उसे हैंडल करती हूँ। फिर सूजी अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में ड्रिंक करने गई होती है और तभी उसकी फ्रेंड उसे पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हारी मॉम इतनी अजीब क्यों है। उन्हें तो अब पता लग चुका है ना कि वे और तुम बचपन में एक्सचेंज हुए थे और तुम उनकी सगी बेटी हो। तो सूजी कहती है कि जाने दो, कुछ चीज़ों को फोर्स नहीं किया जा सकता है, मुझे नहीं लगता कि मेरे और उनके बीच में कभी माँ बेटी वाला बॉन्ड होगा। तो सूजी की फ्रेंड उसे हक करते हुए उसे कंसोल कर रही होती है और तभी हम देखते हैं कि बायुन यहीं बैठी होती है और उसने पहले ही बारटेंडर को इशारा कर रखी होती है कि वो इन लोग को ड्रिंक में ड्रग मिला कर दे दे। तो फिर यहाँ पर सूजी जैसी थोड़ी सी ड्रिंक करती है तो उसे शक हो जाता है। वो तुरंत ही अपनी फ्रेंड को मना करती है कि वो ड्रिंक ना करे, क्योंकि इस बंदे ने शायद कुछ मिलाया हुआ है। फिर बायू ने यहाँ पर एक मैन को हायर करी होती है जो कि यहाँ पर सूजी को परेशान करने पहुंच जाता है। सूजी उसे चिल्लाती है कि हमसे दूर रहो और वो अपनी फ्रेंड को लेकर जाने की कोशिश करती है, तो ये इन लोग के पीछे पड़ जाता है। तो यहाँ पर सूजी इसे मार मार के अच्छे से सबक सिखाती है और उसके हाथ पे भी यहाँ पैर से चढ़ जाती है। तो फिर वो तो यहाँ पर उसे हार मान जाता है कि वो इतनी अच्छी फाइटर है और डर के मारे यहाँ से भाग लेता है। फिर सूजी बायून की तरफ देखने को कहती है तो बायून अपना मुँह छुपा रही होती है और सोचती है कि मैं क्यों डरी हूँ। फिर सूजी यहाँ से क्लब से निकल ही रही होती है, तभी इतने में यहाँ पर लिंग आया होता है और सूजी की ऐसी हालत देखकर वो उसे कहता है कि तुम ठीक नहीं हो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। सूजी मना कर रही होती है तो भी यहाँ पर लिंग उसे उठा के लेके जाता है और सूजी की फ्रेंड ये देखती रह जाती है। फिर जब वो उसे यहाँ होटल रूम में लाता है तो सूजी उसे छोड़ नहीं रही होती है, तो वो कहता है कि देखो मुझे ऐसे हक मत करो। फिर लिंग तुरंत अपनी डॉक्टर फ्रेंड को कॉल लगाता है, तो फिर उसका फ्रेंड यही समझा रहा होता है कि अभी उसकी जो सिचुएशन है उसमें मेडिसिन देने के लिए बहुत लेट हो गई है, तो अब तुम ही उसे ठीक कर सकते हो। तो लिंग फिर सूजी को होश में लाने के लिए उसे जल्दी से ठंडे पानी का शावर दिलाने जाता है। तब यहाँ पर सूजी उसे कहती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर देते हो। वो उसे किस करना चाह रही होती है और सोच रही होती है कि लास्ट टाइम मैंने भी तो तुम्हारी हेल्प की थी। सूजी कहती है कि अगर तुम्हें हेल्प नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को ढूंढ लूँगी। तो फिर तुरंत ही वो उसे किस करने लगता है और पूछता है कि क्या तुम्हें बाद में रिग्रेट नहीं होगा। तो सूजी कहती है कि नहीं होगा। फिर सूजी का नेकलेस उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा होता है, पर सूजी उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताती है। फिर दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में लिंग इस बारे में सोच रहा होता है कि क्या वो नेकलेस बस एक कोइंसिडेंस होगा। फिर वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके इस बारे में पता लगाने के लिए बोलता है कि उसकी सीक्रेट वाइफ के साथ उसकी मैरिज जो है वो कब एक्सपायर होने वाली है। तो कॉन्ट्रैक्ट देकर असिस्टेंट ये बता रहा होता है कि वो 3 साल का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है जिसे ख़त्म होने में 6 महीने है अभी। तभी सूजी छुप कर चैन को ही देख रही होती है और उसकी बस सारी बातें सुन रही होती है। चैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि उस लड़की को कांटेक्ट करो और बोलो कि मुझे उससे जल्द से जल्द डिवोर्स चाहिए। तो फिर असिस्टेंट बता रहा होता है कि बॉस, मिस सू की जो फैमिली है वो अभी कुछ फाइनेंशियल इशू से गुजर रही है और अगर आप ऐसे जल्दी करेंगे तो मुझे लगता है कि वो लोग कुछ ना कुछ अपनी डिमांड रख सकते हैं। तो लिंग कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनसे पूछो कि उन्हें क्या चाहिए। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि वैसे बॉस, आपकी वाइफ सच में बहुत अच्छी है कि आप उनसे एक बार भी मिलना नहीं चाहेंगे। तो लिंग कहता है कि मुझे यकीन है कि कोई वो अच्छी नहीं है, वो बस अच्छी बनने का नाटक करती होगी लोगों का दिल जीतने के लिए। ऐसा बोलकर कॉल कट करता है और यहाँ पर सूजी ये सब सुनने के बाद सोचती है कि हाँ, मैं सच में लोगों को जीतने में बड़ी अच्छी हूँ। सूजी को बुरा लग रहा होता है कि उन दोनों ने अपना नाइट भी स्पेंड कर चुके हैं और वो उससे डिवोर्स लेना चाहता है। फिर ये सोचती है कि सही है, वैसे भी ये शादी बस एक ट्रांजैक्शन थी और कुछ नहीं, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पर लिंग उसके बारे में भी सोच रहा होता है कि वो तो बस एक स्टूडेंट है, तो मैं उसका नाम नहीं खराब होने दे सकता हूँ। फिर वो रूम में जाता है और सूजी से पूछता है कि वो ठीक तो फील करिए ना। वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आया होता है, तो सूजी कहती है कि मैं खुद लगा लूँगी। फिर इसके बाद दोनों साथ में यहाँ लंच करने बैठते हैं और लिंग सूजी से पूछते हैं कि तुम्हें अगर कोई चीज़ चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। तो सूजी उसे क्लियर करती है कि वो दोनों एडल्ट है और वो कुछ भी उससे रिटर्न में नहीं चाहती है। लिंग उससे पूछता है कि तुम श्योर हो कि तुम्हें सच में कुछ नहीं चाहिए। सूजी कहती है कि हाँ, वैसे भी लास्ट नाइट में बहुत खुश थी, तो अगर तुम्हें भी खुशी मिली हो तो हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लिंग सोचता है कि इसका क्या मतलब है, ये मुझे टॉय की तरह यूज़ करना चाहती है। वो मान जाता है कि ठीक है, बस तुम्हें कोई रिग्रेट ना हो। तो सूजी कहती है कि नहीं होगा। तब यहाँ पर लिंग उसे अपने एक और घर की चाबी दे रहा होता है और कहता है कि वहाँ पर वो रह सकती है और वो घर वो उसके नाम भी करवा देगा। तो सूजी कहती है कि इसे मेरे नाम करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं ग्रेजुएशन तक वहाँ रह लूँगी। ऐसा बोलते वो चाबी ले लेती है, तो लिंग भी मान जाता है कि ठीक है। फिर इतने में लिंग को असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताता है कि उसका नेफ्यू चैन कोई फिर से प्रॉब्लम में पड़ गया। तो वो तुरंत ही लिंग कहता है कि मैं वहाँ पर आता हूँ। फिर वो इस बारे में जैसी सूजी को बताता है, तो सूजी कहती है कि मैं भी साथ चलती हूँ। फिर जैसे दोनों साथ में स्कूल पहुँचते हैं तो बायून बताने लगती है कि चैन ने इतने सारे लड़कों से फाइट किए
और अब कोई भी एविडेंस नहीं है, तो कुछ भी प्रूफ नहीं हो पा रहा है कि हुआ क्या है। तभी चैन बताने लगता है कि अंकल, इन सारे लड़कों को मुझसे पहले से ही प्रॉब्लम थी और इन लोगों ने अचानक से मुझ पर फिर अटैक करना शुरू कर दिए, पर ये इतने सारे होकर भी मुझसे हारते गए। तो फिर वो लोग कहते हैं कि झूठ मत बोलो, तुमने हम पर पहले अटैक किए। और वो लड़के यहाँ पर चैन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि उसने उन्हें नील डाउन भी करवाया और उन्हें धमकी दिया कि वो उनकी फैमिली को बैंकरप्ट करवा देगा। तो फिर इन बच्चों के जो पेरेंट्स आए होते हैं वो लिंक से कहने लग जाते हैं कि सच में मिस्टर लिंक की पावर की मदद का यहाँ पर ऐसा इस्तेमाल हुआ जा रहा है, सच में लोग कितने बुली करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर फिर बाकी पेरेंट्स मिलकर वीडियो बनाने लगते हैं और कहते हैं कि हमें इन्हें एक्सपोज करना पड़ेगा। तो चैन कहता है कि तुम सभी झूठ बोल रहे हो। तभी सूजी से पूछती है कि तुम्हारी चोट कैसी है अभी। लिंक इन लोग से कह देता है कि वो इस बारे में पता लगाएगा, अगर उसके नेफ्यू की गलती होगी तो वो उसे भी सज़ा देगा, लेकिन अगर वो सभी की गलती होगी तो वो इस बात को इजीली छोड़ने वाला नहीं है। फिर इस बारे में लिंक टीचर से पूछता है कि सीसीटीवी फुटेज है कि नहीं। तो टीचर बताती है कि मेल फंक्शन की वजह से फुटेज की कुछ क्लिप गायब है। तभी बायून कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने 2 एक्सपर्ट को हायर करी हूँ जो कि सीसीटीवी फुटेज को सही कर देंगे। पर तभी वो एक्सपर्ट्स भी मना कर देते हैं कि वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे और वो फुटेज को वापस लाना बहुत मुश्किल है, ये कोई पावरफुल हैकर ही कर सकता है। तभी सूजी कहती है कि लाओ मुझे दो, मैं शायद ट्राई करके देखूँ। तो बायून उसकी बेइज्जती करने लग जाती है कि तुम बस एक ट्यूटर है, तुम क्या ही कर लोगी। पर यहाँ पर लिंक तो सूजी को ट्राई करने का मौका दे देता है। तो सूजी फिर तुरंत ही हैकिंग करना स्टार्ट करती है। बायून कहने लगती है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या ही कर लोगी, तुम बस बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। पर यहाँ पर सूजी तो हैकिंग करके वो डिलीट हुई सीसीटीवी फुटेज वापस ले आती है और उस फुटेज को देखने के बाद सभी को साफ साफ दिखाई पड़ता है कि उन सारे स्टूडेंट्स ने पहले चैन के ऊपर अटैक करना शुरू करे थे। लिंक कहता है कि मैंने पहले ही बोला था कि अगर मेरे निफ्यू ने कुछ नहीं किया होगा और इन सभी की गलती होगी तो मैं इस चीज़ को इतनी ईजीली छोड़ूंगा नहीं। तो फिर वो सारे पेरेंट्स माफ़ी मांगने लगते हैं कि हम अपने बच्चों की बातों में आ गए थे। तो सूजी कहती है कि पहले तो तुम लोगों को चैन से माफ़ी मांगनी चाहिए, तुम लोगों ने एक तो इसे मारे भी और ऊपर से उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम भी लगाए। तो सभी डर के मारे चैन को सॉरी कह रहे होते हैं। तो लिंक तो इन लोगों से कह देता है कि अभी सबका कोई फ़ायदा नहीं है, अब तुम लोग डायरेक्ट मेरे लॉयर से बात करोगे। और वो फिर चैन को यहाँ से लेकर जाता है। तभी बायून यहाँ पर अपने इन एक्सपर्ट प्रोफेशनल हैकर्स को चिल्लाती है कि तुम लोग तो कोई काम के नहीं निकले। फिर यहाँ कार में बैठने के बाद चैन तो सूजी की तारीफ़ कर रहा होता है कि सिस्टर आप तो बहुत ही कमाल की हो, आखिर आपने वो कैसे हैकिंग करके सीसीटीवी फुटेज लेकर आ गई, वो प्रोफेशनल हैकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो सूजी कह रही है कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस मैंने थोड़ा बहुत सीखी थी और कोई इंसिडेंस था कि मेरा ट्रिक काम कर गई। तो फिर इस बारे में सुनकर लिंक सोच रहा होता है कि क्या ये सच में कोई इंसिडेंस था। फिर वो कहता है कि मुझे भी कुछ सीसीटीवी फुटेज रिकवर करवानी थी, तो तुम उसमें भी हेल्प कर दो। तो सूजी कहती है कि ठीक है, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी। और फिर वो उसे अपने घर पे लाने के बाद उस होटल की सीसीटीवी फुटेज निकलवाना चाह रहा होता है, जो कि सूजी यहाँ पर हैकिंग करके निकाल लेती है। पर सोचती है कि नहीं, वो इसे ये फुटेज देखने नहीं दे सकती है। तो फिर वो बहाना करती है कि असल में मैं इसमें कुछ नहीं कर पा रही हूँ, इसे निकालना बहुत हार्ड है और मैं इतनी भी थोड़ी ना टैलेंटेड हूँ। और फिर वो यहाँ से जाने लगती है और बताती है कि अभी उसे कॉलेज में ज़रूरी काम है। तो फिर लिंक कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो उसे कॉलेज के बाहर तक छोड़ता है और फिर यहाँ से जाते हुए सूजी को अपनी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बता रही होती है कि उसे फिर से काम का ऑर्डर आया है और ये ज्वेलरी डिज़ाइन करने का ऑर्डर है उसके ग्रैंडपा के पुराने फ्रेंड की तरफ से। तो वो मान जाती है कि ठीक है और सोचती है कि वैसे भी डिवोर्स के बाद उसे कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसे पैसे तो चाहिए होंगे। फिर तभी इतने में सूजी के पास एक लड़का आकर उसे प्रपोज कर रहा होता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए पूछता है। तो सूजी मना कर देती है कि नहीं, मेरे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और ऐसे वो रिजेक्ट करते हुए जा रही होती है। और तभी यहाँ पर लिंक भी सुन रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि सूजी अपने घर पे होती है और उसे उसकी डैड की कॉल आती है जो कि उसे एक पार्टी में इनवाइट कर रहे होते हैं। सूजी मना करती है कि नहीं, वो नहीं आ पाएगी। तो उसके डैड कह रहे होते हैं कि आखिर अभी उसकी और उसकी मॉम के बीच में चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि आखिर इतने सालों बाद वो अपनी रियल फैमिली को मिली है, तो अभी उसकी मॉम एडजस्ट नहीं कर पा रही है। तो उसके डैड उसे ये समझा रहे होते हैं कि तुम बस उन्हें थोड़ा टाइम तो दो, क्योंकि आखिर कौन मॉम अपने बच्चे से प्यार नहीं करेगी, तुम भी ज़्यादा लोगों से मिलोगी तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो सूजी फिर पार्टी में जाने के लिए अपने डैड की बात मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि सूजी अपनी फ्रेंड के साथ जब यहाँ पार्टी में गई होती है तो पार्टी में उसकी मॉम भी आई होती है और उनकी सारी फ्रेंड्स यहाँ पर उनकी नेकलेस देखकर तारीफ़ें कर रही होती है कि ये तो फेमस डिज़ाइनर मिस एना का बनाया हुआ नेकलेस है ना। तो सूजी की मॉम बड़ी खुश होकर बता रही होती है कि उनकी बेटी विवे ने बताई है कि ये उसकी तरफ से गिफ्ट है, उसकी उस डिज़ाइनर के साथ पहचान है। तो सूजी की मॉम की सारी फ्रेंड्स विवे की तारीफ़ कर रही होती है कि वो कितनी अच्छी लड़की है और कितनी टैलेंटेड भी है। तो सूजी की मॉम विवे से कहती है कि तुमने तो आज मुझे कितना प्राउड फील करवाई हो। तभी ये सब देखते हुए सूजी की फ्रेंड कहती है कि ये नेकलेस तो तुमने गिफ्ट करी थी ना। तो सूजी बताती है कि उसकी फैमिली की इस फेक डॉटर को उसकी क्रेडिट छीनने की बहुत ज़्यादा आदत है
फिर तभी इतने में यहाँ पर सूजी की वो पार्टनर फ्रेंड यहाँ पर आई होती है। इसे देखकर यहाँ पर सूजी की मॉम और फ्रेंड्स सब बताने लगते हैं कि ये नेकलेस उनकी बेटी बेबे ने ही उससे रिजर्व करवाई थी। तो ऐना मना करती है कि मैं तो ऐसे जानती भी नहीं हूँ ये कौन है, और मुझे तो ये नेकलेस आपकी बेटी सूजी ने आपके लिए देने को बोली थी। सूजी की मॉम को यकीन ही नहीं होता कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे जो वो इतना महंगा नेकलेस खरीद सके। तो डिज़ाइनर ऐना तो ये क्लियर करती है कि लेकिन ये लड़की तो मेरी क्लाइंट नहीं है। फिर यहाँ पर सूजी की मॉम के फ्रेंड्स बेबे की बेइज्जती करने लग जाते हैं कि वो कितनी शेमलेस है जो कि अपनी सिस्टर का क्रेडिट ले रही थी। तो फिर यहाँ पर मॉम को भी अच्छा नहीं लगता और वो बेबे से कहती है कि तुमने आज मुझे डिसअपॉइंट करी हो। और फिर सूजी की मॉम गुस्से में इस नेकलेस को निकाल कर फेंक देती है कि उसे सूजी का दिया हुआ कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। तो सूजी फिर अपना नेकलेस खुद ही उठा लेती है और उसकी मॉम उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उससे पूछने लगती है कि चलो अब तुम यहाँ पर मुझे मिली गई हो तो ये बताओ कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए ये नेकलेस खरीदने को। ज़रूर तुमने कुछ गंदा काम करी होंगी ना। मैं बता दूँ कि मुझे तुम्हारे गंदे पैसों की खरीदी हुई चीज़ नहीं चाहिए। तो सूजी उनसे कहती है कि फिर आपने मुझे पैदा क्यों करी, और पैदा कर ही दी थी तो आखिर मुझे अपनी सू फैमिली में क्यों लेकर आई। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम मुझसे बदतमीजी करोगी। वो उसे थप्पड़ लगाने जा रही होती है तो सूजी उनका हाथ रोक कर उन्हें दूर कर देती है और कहती है कि लास्ट टाइम की तरह वो फिर से उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकती। वो उनसे कह देती है कि आपने मुझे पैदा ज़रूर किया है लेकिन कभी मुझे पाला नहीं है जो आप इस तरीके से मुझ पर हाथ उठाएंगी। और हाँ, लास्ट टाइम का थप्पड़ आप ये समझ लेना कि आपने जो मुझे पैदा किया था उसके बदले मैंने आपको रिपे कर दी हूँ, इसलिए अब से हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, ठीक है। तो उसकी मॉम चिल्लाती है कि तुम्हें तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं, और वो गार्ड्स को ऑर्डर देने लगती है कि इसे इस पार्टी से बाहर निकालो। तभी इतने में यहाँ पर लिंग आ जाता है और वो चिल्लाता है कि मेरी फैमिली की पार्टी में आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई ऑर्डर देने की। और फिर वो गार्ड्स को बुलाकर सूजी की मॉम और उनकी फेक डॉटर को बाहर निकालने का ऑर्डर देता है। तो वो गुस्से में चली जाती है। फिर पार्टी के बाद सूजी लिंग को थैंक्स कर रही होती है, उसने आज जो उसकी हेल्प किया उसके लिए। तभी वो तुरंत ही उसे कोट निकाल कर पहनाता है और वो उसे कंसोल करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो रो लो। सूजी फिर उसे अपनी बचपन की चीज़ें शेयर कर रही होती है कि वो और वेवे कैसे बचपन में एक्सचेंज हो गए थे, और वेवे को तो उसके मॉम डैड ने अच्छे से पाल लिए, पर जिन लोगों को सूजी मिली थी वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं थे और उन लोगों ने उसे ऑर्फनेज के गेट के बाहर छोड़ के चले गए थे। और फिर तभी से सूजी को एक ग्रैंडपा ने पाल लिए थे। वो इस बारे में लिंग को बताती है कि कैसे 1 साल पहले उसके मॉम डैड उसे मिले और उन्होंने उसे बताया कि वो उनकी सगी बेटी है। तो वो कितनी ज़्यादा खुश हुई थी कि उसकी फैमिली अब उसे मिल गई है। वो कहती है कि लेकिन शायद मैं ये चीज़ भूल गई थी कि कुछ चीज़ों को फोर्स नहीं किया जा सकता। तभी लिंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अगर फ्यूचर में कभी कुछ होता है तो तुम मेरे पास आना। तो सूजी सोचती है कि ये मेरी हेल्प क्यों करता है, क्या मुझ पे तरस खाता है इसलिए। फिर ये सूजी को घर ले आता है और उसे सोते हुए देख रहा होता है। तभी इतने में सूजी के फ़ोन पर उसी लड़के की कॉल आने लगती है जो लास्ट टाइम उसे प्रपोज कर रहा था। तो ये कॉल उठाकर कह देता है कि सूजी अभी सो रही है। तो वो पूछता है कि तुम कौन हो। तो लिंग नहीं बताता और कॉल कट कर देता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लिंग अपने असिस्टेंट से कॉल पे बात करता है और उसने सूजी के बाल को डीएनए टेस्ट सैंपल करवाने के लिए दे दिया होता है ताकि उसके बाल और उस रात वाली लड़की के बाल का कंपैरिजन करके पता किया जा सके। फिर जब सूजी उठती है तो उसके लिए यहाँ पर लिंग ने फ्लावर्स रखा होता है। तभी उसे लिंग के लॉयर की कॉल आती है और वो उसे बता रहा होता है कि डिवोर्स की बात करने के लिए वो उससे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता है। तो फिर सूजी कहती है कि ठीक है मैं पहुंच जाऊंगी, और वो सोचती है कि फाइनली अब उनके बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है। और फिर लिंग को मैसेज आ जाता है कि डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ गया और कंपैरिजन परफेक्ट मैच हो गया। तब इस बारे में लिंग को कंफर्म हो जाता है कि उस रात वाली जो होटल वाली लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि सूजी है। तो वो तुरंत ही उसके पास आ जाता है और कहने लगता है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखी थी। तो सूजी पहले सोचती है कि उसे पता लग गया कि वो इसकी वाइफ है, पर फिर उसकी बातों से वो समझती है कि यानी इसे बस अभी इतना पता लगा है कि उस रात वाली लड़की मैं ही थी, लेकिन अभी ये नहीं पता लगा है कि इसकी सीक्रेट वाइफ भी मैं ही हूँ और हमारी 3 साल से शादी हो चुकी है। और फिर लिंग तो सूजी को किस करते हुए उसके और अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने बोल रहा होता है। फिर सूजी लिंग के लॉयर से मिलने जाती है और लॉयर उसे पूछ रहा होता है कि क्या उसकी डिवोर्स के लिए कोई भी कंडीशन है तो वो मांग सकती है। सूजी कहती है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो बस इतना बताती है कि वो जिस विला में रह रही है उसे खरीदना चाहती है। तो फिर लॉयर कह रहा होता है कि मैं आपके हस्बैंड से इस बारे में बात कर सकता हूँ, वो आपको वो खुद ही दे देंगे। तो सूजी मना करती है कि नहीं, उसकी फैमिली ने ऑलरेडी मेरी फैमिली की बहुत हेल्प कर चुकी है और मुझे और उससे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बीच की शादी बस कन्वीनियंस की थी और कोई हमारे बीच में फीलिंग्स नहीं है। तो असिस्टेंट कहता है कि लेकिन विला का प्राइस तो बहुत ज़्यादा है। तो सूजी कहती है कि प्राइस का कोई इशू नहीं है, बस मैं 2 बार के इंस्टॉलमेंट में देना चाहती हूँ। तो लॉयर कहता है कि ठीक है मैं आपकी रिक्वेस्ट मिस्टर लिंग के साथ शेयर करता हूँ। फिर वो बाहर
फिर लॉयर बाहर जाकर इस बारे में लिंग को कॉल करके बताता है कि आपकी वाइफ आपसे डिवोर्स के लिए रेडी है, उनकी कोई खास कंडीशन नहीं है, बस वो चाहती है कि वो जिस विला में रह रही है वो आपसे मार्केट वैल्यू में उस विला को ख़रीदना चाहती है। तो इस पर लिंग कहने लगता है कि वो शायद कोई ट्रिक्स खेल रही है ताकि डिवोर्स ना हो पाए, क्योंकि अभी तो उसकी फैमिली को फंड्स के तो इशू हो रहे थे, तो वो ये सब क्यों कर रही है। तो फिर लॉयर कहता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे टाइप की है। लिंग कहता है कि एक काम करो, उसकी रिक्वेस्ट मान लो और चाहिए तो वो विला का प्राइस भी कम कर दो, मैं चाहता हूँ कि ये डिवोर्स जल्द से जल्द हो। फिर हम देखते हैं कि लिंग सूजी को एक रेस्टोरेंट में लेके जा रहा होता है और वो कहता है कि अभी वो उससे कुछ फ्रेंड्स से मिलवाएगा, तो अगर वो लोग उसे परेशान करें तो वो उन्हें इग्नोर कर सकती है। तभी सूजी यहाँ से जाते हुए देखती है कि उसकी मॉम डैड भी यहाँ पे डिनर के लिए आए हैं और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। सूजी के डैड उसकी मॉम को समझा रहे होते हैं कि लास्ट टाइम सूजी ने उन्हें एक ज्वेलरी गिफ्ट करी थी, तो उन्हें तो खुश होना चाहिए, वो अपनी खुद की बेटी की बेइज्जती करी थी। तो फिर वो कहने लगती है कि उसने पता नहीं कौन से पैसों से वो खरीदी होगी, मुझे वो गंदे पैसों की चीज़ें नहीं चाहिए। और हमारी बेटी विवे है ना, ये तो अब फेमस डिज़ाइनर बनने वाली है, तो उसकी बेकार ज्वेलरी में क्या करूँगी, हमें विवे के काम के लिए कुछ पैसे लगवाने और फिर देखना ये कैसे एक फेमस डिज़ाइन डायरेक्टर बनेगी। तो फिर सूजी के डैड उसकी मॉम को बता रहे होते हैं कि ऐसी अभी उनकी कंपनी में कैश प्रॉब्लम है। तभी सूजी ये सब सुनने के बाद लिंग से कहती है कि हम लोग चलते हैं। फिर वो इस बात की वजह से बहुत अपसेट हो जाती है। लिंग उससे कहता है कि तुम रो लो, तो कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, पर वो उसे हक करता है तो सूजी फिर रोने लग जाती है। और फिर जब उसका रोना शांत होता है तो वो उससे कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारा कपड़ा गंदा हो गया, तो कहता है कि कोई बात नहीं, और फिर उसे कंसोल कर रहा होता है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। और फिर इतने में उसके फ्रेंड की उसे कॉल आती है, तो वो कहता है कि मैं आ ही रहा हूँ। फिर इसके बाद लिंक सूजी को लेकर अपने फ्रेंड्स लोग से मिलवाने आता है और जब लिंक के फ्रेंड्स सूजी को ड्रिंक दे रहे होते हैं तो वो मना करता है और सूजी के बदले में वो खुद ही ड्रिंक कर रहा होता है और अपने फ्रेंड्स लोग से कह देता है कि वो लोग सूजी को ऐसे टीज ना करे। तो फिर वो लोग उसकी बात मान लेते हैं कि अच्छा ठीक है। फिर सूजी लिंक से कहती है कि मैं एक कॉल पे बात करके आती हूँ और फिर सूजी अपनी बिजनेस पार्टनर फ्रेंड एना को कॉल लगाती है और उसे इस बारे में पता करने के लिए बोलती है कि उनकी कंपनी में कोई जियांग नाम का बंदा है जो कि कुछ फ्रॉड कर रहा है, तो इस बारे में पता करो। असल में सूजी ने अपनी मॉम की बात जो सुनी थी कि कोई मिस्टर जियांग है जो कि पैसे लेकर उसकी सिस्टर का काम लगवाएगा, तो इसलिए ही सूजी अब उसके बारे में पता करवा रही होती है। फिर सूजी जब वापस यहाँ लिंग और उसके फ्रेंड्स के पास आने वाली होती है तभी वो रूम के बाहर ही उन लोग की बातें सुनती है। लिंग के फ्रेंड्स उसे युनशी के बारे में पूछ रहे होते हैं कि वो अब अब्रॉड से आ रही है, तो क्या तू सच में उसे भूल गया और तू किसी और लड़की के पीछे है। लिंग कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तब यहाँ पर सूजी ये सब सुनने के बाद फिर अंदर नहीं आती है और यहाँ से बाहर चली जाती है और वो सोच रही होती है कि युनशु असल में लिंग की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है और वो उसको ही पसंद करता है। अगर मेरी और उसकी फोर्सली शादी ना हुई होती तो आज मेरी जगह लिंग ने युनशु से ही शादी किया होता। फिर वो खुद को समझाने लगती है कि लेकिन मैं इतनी उम्मीदें क्यों लगा रही हूँ। तब यहाँ पर इतना वेट करते हुए लिंग सोचता है कि अभी तक वो आई क्यों नहीं। तब यहाँ फिर वेटर आकर उसे बताने लगता है कि मिस सूजी ने बता कर गई है कि वो आपका वेट नहीं कर रही है, वो जा चुकी है। तो तुरंत ही फिर लिंग उसे ढूंढने जाता है। फिर लिंग तुरंत ही होटल से बाहर निकलकर सूजी को कॉल लगाता है और उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो फिर सूजी उसे बताती है कि वो ब्रिज के पास है। तो वो जल्दी से भागते हुए यहाँ पर उसके लिए पहुँचता है और उसे कहता है कि क्या मेरी फ्रेंड्स की बातों से वक्त तुम परेशान हो गई। तो सूजी कहती है कि नहीं, वो लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। फिर यहाँ पर लिंग तुरंत ही उसे अपना कोट निकाल कर पहनाने जा रहा होता है, तो सूजी उसे दूर कर देती है और कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है और फिर वो अपना चली जाती है। नेक्स्ट डे सूजी जब अपने कॉलेज के बाहर आई होती है अपनी फ्रेंड के साथ, तभी वो लोग देखते हैं कि सूजी की फैमिली की जो फेक डॉटर है वेवे, उसे यहाँ पर पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रहे होते हैं। सूजी की फ्रेंड बताती है कि असल में वेवे को किसी जियांग नाम के स्कैमर ने फूल बना दिया। उसने इसे अपने झांसे में लिया कि वो उसे कंपनी में जॉब दिलवा सकता है और वो जीके ग्रुप कंपनी में डिज़ाइनर बन जाएगी, तो इसलिए उसने इसे बहुत सारे पैसे देने के लिए बोला था जो कि इसने दे दी और फिर इसे पता लगा कि ये फूल बन चुकी है, तो इसने कल उसके सर पे बॉटल फोड़ दी थी, तो इसलिए अब पुलिस इसे लेके जा रहे हैं। तो सूजी और उसकी फ्रेंड वेवे को दोनों को ही इसके ऊपर हंसी आ रही होती है। तभी इतने में सूजी को उसके डैड की कॉल आती है और वो उसे कहते हैं कि लास्ट टाइम भी वो उसे अच्छे से बात नहीं कर पाए थे, तो वो उसके लिए घर पे खाना बना रहे, वो डिनर पे आ जाए। तो सूजी फिर अपनी फ्रेंड को इस बारे में बताती है और फिर जब वो अपने मॉम डैड के घर के बाहर पहुंचती है तो अंदर से अपनी मॉम और डैड की बातें सुन लेती है। उसके डैड उसकी मॉम को मना रहे होते हैं कि सूजी यहाँ पर आएगी तो वो अच्छे से बिहेव करे। तो फिर वो काफ़ी गुस्सा होती है और कह रही होती है कि वो तो वेवे को जेल हो गई है और अगर जेल से निकलवाना ना होता तो वो सूजी से बात भी ना करती, क्योंकि सूजी की शादी लिंग फैमिली में हुई है, तो इसी वजह से वो लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं वेवे को जेल से बाहर निकलवाने में। तो जब वो ये सुनती है कि वो लोग उसे बस फ़ायदा निकलवाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर मेट से कह देती है कि
किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पर आई थी, और वो यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद सूजी चैन को ट्यूटर करने के लिए आई होती है और इसका एग्जाम पेपर देखकर बड़ी खुश होती है कि उसने अब अच्छे रैंक लेकर आया और उसकी स्टडी में बहुत ही इंप्रूवमेंट आया। तो कहता है कि सिस्टर मेरी एक और हेल्प कर दोगी। तो फिर ये कहती है कि इस बार तुमने स्कूल में कौन सी ट्रबल करे हो। तो कहता है कि असल में मैंने ना लास्ट टाइम अंकल की वॉच तोड़ दिया था, तो मैंने उनके लिए वॉच ठीक करवा दिया हूँ, तो आप क्या प्लीज़ इस वॉच को मेरे अंकल तक पहुँचा दोगी। तो फिर वो मान जाती है और जब यहाँ पर वो लिंक को ये वॉच का बॉक्स देने आती है और बताती है कि चैन से उसकी वॉच टूट गई थी पर वो उसे देने से डर रहा था, तो इसलिए उसने उसे भेजा। तो लिंक बताता है कि लेकिन उसने तो मेरी कोई वॉच तोड़ा ही नहीं, तुम देखो इसमें वॉच है भी कि नहीं। तो सूजी जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है तो वो नकली सांप को देख के डर जाती है और जल्दी से लिंक का हाथ पकड़ के छुप रही होती है। तो फिर वो कहता है कि तुम कब तक पकड़े रहने वाली हो, ये असली नहीं है। तो सूजी भी देखती है। फिर यहाँ पर लिंक कह रहा होता है कि तुमने आखिर मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करी थी। तो सूजी बता रही होती है कि मैं बिजी हो गई थी। तो फिर वो उसके पास आने लगता है और कहता है कि क्या मैंने लास्ट टाइम अच्छे से बिहेव नहीं किया था। तो वो शाय हो जाती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ चैन का स्कोर चेक करने के लिए, और वो जल्दी से भाग जाती है। फिर सूजी यहाँ से जाने के बाद चैन को पनिशमेंट दे रही होती है कि वो आखिर ऐसा प्रैंक कैसे कर सकता है। तो फिर वो कहता है कि सिस्टर आखिर आप मेरे अंकल की क्यों साइड ले रही हो, वो भी तो मुझे लास्ट टाइम इतना डांट रहे थे। तो सूजी कहती है कि आखिर वो मेरी सैलरी पे करता है तो मैं उसकी ही साइड लूंगी ना, तुम्हारी थोड़ी ना। तो चैन कहता है कि आप मेरे अंकल को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही हो, मुझे तो लगता है कि आप उन्हें पक्का लाइक करती होंगी। तो सूजी कह देती है कि हाँ मैं लिंक को लाइक करती हूँ। तो क्या हो गया, तभी यहाँ पर लिंक आकर ये सब सुन रहा होता है। तो चैन बताने लगता है कि अंकल देख लो, सिस्टर बता रही है कि वो आपको लाइक करती है। फिर सूजी तो अपने हाथ से अपना मुंह छुपा रही होती है, तभी आकर लिंग उसका हाथ पकड़ता है और पूछता है कि तुम मुझे कितना लाइक करती हो। फिर इतने में सूजी को उसके डैड की कॉल आती है, तो वो बाहर आती है बात करने के लिए। उसके डैड उसे बता रहे होते हैं कि विवे को जेल हो गई है और उसे मिस्टर जियांग ने जेल पहुँचाया है, जो कि तुम्हारे हस्बैंड लिंग का जानने पहचाने वाला है। तो क्यों ना तुम उससे हेल्प मांग लो कि वो कैसे भी करके उसे जेल से निकलवा दे। सूजी कहती है कि मैं देखती हूँ। फिर वो कॉल रखती है तो देखती है कि पीछे लिंक खड़ा होकर उसे देख रहा होता है और वो उससे पूछता है कि क्या मेरी कुछ हेल्प चाहिए। तो फिर वो अपनी सिस्टर बेबी के बारे में उसे बताती है। तो कहता है कि ठीक है मैं बात करके देखता हूँ। तो ये तुरंत ही उससे थैंक्स करती है। फिर वो पूछता है कि वैसे तुम उसे पसंद भी नहीं करती हो तो भी उसकी हेल्प क्यों कर रही हो। तो सूजी कहती है कि आखिर उसके डैड ने उसे प्लीज़ करे तो इसलिए। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं सूजी की मॉम को, जो कि बड़ी इतरा रही होती है कि सूजी कोई हेल्प कर ही नहीं सकती है और उसके डैड फालतू में लगे हुए। फिर इसके बाद बेबी जब जेल से छूट जाती है तो ये लोग जियांग से मिलने गए होते हैं थैंक्स करने के लिए। पर तभी यहाँ वो बता देता है कि आप लोग को सूजी को थैंक्स करना चाहिए क्योंकि सूजी की वजह से ही मैंने हेल्प किया। सूजी की मॉम तो अभी भी यकीन करने को तैयार नहीं होती। तो वो कहता है कि यही बात सच है और फिर यहाँ पर ये लोग फिर वेवे से बोलकर सूजी को उसे थैंक यू बोलते हैं। सूजी की मॉम और वेवे दोनों यहाँ पर फिर सूजी को ये बातें भी सुना रहे होते हैं कि जब वो इतना ही हेल्प कर सकती थी तो पहले क्यों नहीं करी, जानबूझ के उसने उसे इतना देर तक जेल में सड़ने दी। तो सूजी क्लियर करती है कि मुझे इस बारे में पहले नहीं पता था और जब पता चला तो मैंने हेल्प करी। तो उसके डैड भी साइड लेते हैं कि हाँ सूजी सही कह रही है। और फिर सूजी यहाँ पर वेवे से कह देती है कि वैसे तुम्हारे अंदर दिमाग तो है नहीं, तुम इस बार तो बच गई हो, हर बार कैसे बचाओगे अपने आप को, क्योंकि तुम्हें तो बस प्रॉब्लम ही पड़ने का शौक है। ऐसे सुनाकर वो चली जाती है। फिर लिंग यहाँ सूजी को पिक करने आता है और वो उसे कार में यहाँ डेजर्ट ला के देता है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। तो सूजी यहाँ खुश होती है और फिर वो उसे पूछती है कि क्या तुम भी ऐसी स्वीट चीज़ें खाते हो। तो वो किसी के बारे में याद करने लगता है जिससे वो बचा नहीं पाया था और उसके पास से सिर्फ उसे स्वीट कैंडी मिली थी। तो वो इस बारे में सूजी को बताता है कि बस मुझे एक फ्रेंड की याद आ गई जिसे तुम्हारी तरह स्वीट चीज़ें पसंद थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो सूजी तुरंत ही उसको इसके लिए सॉरी बोलती है कि उसने उसे यही याद दिला दी। वो पूछती है कि क्या तुम भी अपना मुंह ठीक करने के लिए खाना चाहोगे। तो वो तुरंत ही फिर उसे किस करने लगता है। फिर लिंग घर आने के बाद अपने लॉयर को कॉल करके पूछ रहा होता है कि डिवोर्स सर्टिफिकेट बनने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो फिर लॉयर बताता है कि आपकी वाइफ को जो विला चाहिए वो असल में आपकी मॉम के नाम पर है और आपकी मॉम वैकेशन के लिए अब्रॉड गई हुई है, तो इसीलिए इसमें टाइम लग जा रहा है। लिंग कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं अपनी मॉम से बात कर लूँगा ताकि जल्दी से जल्दी मेरा डिवोर्स सर्टिफिकेट तैयार हो। फिर नेक्स्ट डे सूजी अपने कॉलेज की तरफ से एक पेंटिंग प्रोजेक्ट के लिए गई होती है और तब यहाँ पर कुछ लोग आकर उसकी पेंटिंग खराब करने के लिए इशू कर रहे होते हैं, जो कि बस उसे परेशान करना चाह रहे होते हैं। तो सूजी यहाँ पर उन लोग से फाइट कर लेती है, जिसके बाद फिर उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है और वहाँ पर फिर लिंग की मदद से ही उसे वहाँ से जाने मिलता है और वो बाहर आती है। तो लिंग उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ था। तो सूजी फिर उसे सब बताती है
और उसने तो सीसीटीवी फुटेज देख कर आया होता है, तो वो सोच रहा होता है कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि उसे चोट भी लगी है पर वो बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर रही वैसा। फिर वो उसे घर लाने के बाद उसकी शर्ट निकालने बोलता है और उसके बैग पर मेडिसिन लगा देता है। फिर हम देखते हैं कि सूजी अपने विलेज गई होती है अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए, जिन्होंने उसे पाले, और वही असल में उसके मास्टर भी है जिनसे उसने अपनी पेंटिंग स्किल सीखी है। यहाँ पर उसके मास्टर उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं और फिर उसे बता रहे होते हैं कि वैसे उन्होंने उसे इसलिए बुलाया क्योंकि उन्हें उससे दो काम है। पहला तो ये कि अभी जो एक आर्ट एग्जीबिशन होने वाला है वो चाहते हैं कि उनकी जगह वो जाकर आर्ट एग्जीबिशन को हैंडल करे, और दूसरा काम एक फ्रेंड का जो बेटा है उसे एक पेंटिंग बनवा के चाहिए, और क्योंकि सूजी उनकी स्टूडेंट है तो वही उतनी अच्छी पेंटिंग बना सकती है। तो सूजी देखती है कि ग्रैंडपा के फ्रेंड का बेटा कोई और नहीं बल्कि लिंग होता है, और दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। तो फिर ग्रैंडपा भी समझ जाते हैं कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो फिर ग्रैंडपा सूजी को काम देते थे कि चलो अब तुम इसकी जाकर पेंटिंग बनाओ। तो फिर दोनों जब यहाँ पेंटिंग रूम में आते हैं तो लिंग तो सूजी को बहुत टीज कर रहा होता है। तभी वो उसे कहती है कि तुम ऐसे शर्ट नहीं उतार सकते हो। तो कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरी ऐसी पेंटिंग बनाओ। तभी यहाँ पर ग्रैंडमा आने को करती है तो सूजी जल्दी से लिंग को छुपा रही होती है और कहती है कि प्लीज़ अपने आप को कवर कर लो। तो कहता है कि तुम अगर चाहती हो तो मुझे प्लीज़ करो, नहीं तो फिर मैं ज़ोर से आवाज़ करूँगा और वो लोग हमें देख लेंगे। तो सूजी इसे चुप करा रही होती है और तभी लिंग और भी उसे टीज करते हुए इसे किस करने लगता है। फिर ग्रैंडमा चली जाती है तो सूजी उसे दूर करती है और कहती है कि तुम भी ना। दूसरी ओर सूजी की मॉम को यहाँ पर लग रहा होता है कि बेबी को असल में आर्ट एग्जीबिशन के लिए बुलाया गया, तो वो बड़ी खुश हो रही होती है। फिर नेक्स्ट डे सूजी अपने मास्टर की जगह आर्ट एग्जीबिशन को हैंडल करने गई होती है और वो एक बहुत ही फेमस प्रोफेसर से बात कर रही होती है और पेंटिंग्स को देख रही होती है। और तब यहाँ पर लिंग भी आया होता है और वो भी सूजी को देख रहा होता है। इतने में सूजी की मोमो से देखकर उसे कहने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो सूजी बताती है कि उसे इन्वाइट किया गया है। तो उसकी मोमो उसका मजाक बनाने लग जाती है। उन्हें लगता है कि सूजी आखिर है क्या जो उसे यहाँ पर कोई भी बुलाएगा, वो सच में अपना मजाक बनवा रही है यहाँ पर आकर। और फिर यहाँ पर वे भी सूजी का मजाक उड़ाने की कोशिश करती है। तब यहाँ पर लिंक का असिस्टेंट उसे कह रहा होता है कि बॉस आप मिस सूजी की हेल्प नहीं करेंगे। तो लिंक कहता है कि नहीं, उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, पक्का वो खुद सब हैंडल कर लेगी। फिर यहाँ पर सूजी की मम्मी से बातें सुनाने लगती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन से तरीके से यहाँ पर आई हो, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं रह सकती हो, निकलो अब यहाँ से। तो सूजी उनसे पूछती है कि जब आप मुझसे इतनी ज़्यादा हेट करती हो तो आखिर आपने मुझे अपनी फैमिली के पास वापस लाई क्यों थी। मैं पहले इस बारे में सोचा करती थी कि आखिर मेरे अंदर क्या कमी है जिस वजह से आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि आप मुझे इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि आप जैसी मॉम मेरी जैसी बच्ची डिजर्व ही नहीं करती। तभी इतने में यहाँ प्रोफेसर आते हैं और कहने लगते हैं कि सॉरी मिस्सू, मुझे थोड़ा कॉल पर बात करने में देर हो गई। तो जल्दी से यहाँ पर सूजी की मॉम उनसे बात करने लगती है कि कोई बात नहीं, वे तो आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं है। तो वो पूछते हैं कि आप कौन है। तो फिर सूजी की मॉम कहती है कि आप मेरी बेटी बेबी से ही तो बात कर रहे थे ना। तो क्लियर करते हैं कि नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, मैं तो मिस सूजी से बात कर रहा था। तो सूजी की मॉम कहती है कि आखिर आप इस विलेज गर्ल से क्या बात कर रहे हैं, आखिर पता नहीं कौन से तरीके लगाकर यहाँ पर आई हुई है। तो फिर ये सुन के प्रोफेसर गुस्सा होते हैं और कहने लगते हैं कि शायद आपको पता नहीं है मिस सूजी है कौन जिसके बारे में आप इस तरीके से बात कर रही हैं। वो बताते हैं कि कितने फेमस मास्टर की स्टूडेंट है मिस सूजी, और उनकी वजह से ही हमने इन्हें स्पेशली यहाँ पर इन्वाइट कर पाए, इसलिए मिस सूजी को थोड़ी रिस्पेक्ट दो। ये सुनकर सूजी की मॉम शॉक हो रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वे भी कहने लगती है कि ये तो बस एक स्टूडेंट है और वैसे भी ये कुछ वैल्यू की कहाँ ही हो सकती है। तो प्रोफेसर उसे समझा देते हैं कि हमसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है, और हाँ, किसी की अचीवमेंट पता करने के लिए उसके एज से नहीं पता किया जाता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट सारे लोग भी इस बारे में बात करने लगते हैं। फिर तब यहाँ प्रोफेसर सूजी से एक पेंटिंग के बारे में पूछ रहे होते हैं जो कि असल में वे ने बनाई हुई है। यहाँ पर सूजी उस पेंटिंग की शुरू में थोड़ी सी तारीफ करती है पर उसके अंदर की सारी कमियां निकाल देती है और बताती है कि ये पेंटिंग के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है जो वो यहाँ पर लगना डिजर्व करे, तो उसे वो हटाने के लिए बोलती है। तो इस बात पर वे बहुत चिढ़ जाती है कि ये पेंटिंग मैंने बनाई हो, तुम इसे कैसे निकलवा सकती हो। वो मना करने लगती है। तो यहाँ पे प्रोफेसर उसे समझाते हैं कि मिस सूजी के पास राइट है, वो यहाँ से पेंटिंग निकलवा सकती है क्योंकि ये आर्ट एग्जीबिशन उनके मास्टर का है। तो वे चिल्लाने लगती है कि नहीं, फिर भी आप लोग नहीं निकलवा सकते हो, मैं इसकी बात नहीं सुनने वाली। तो फिर प्रोफेसर यहाँ सिक्योरिटी गार्ड को बुलवाते हैं और वे और उसकी पेंटिंग को निकालने के लिए बोल देते हैं। तो सूजी की मॉम बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि तुम कैसी बदतमीज़ हो जो अपनी सिस्टर की यहाँ पर इतनी बेइज्जती करवा रही हो। तो सूजी कहती है कि मैंने कोई बेइज्जती नहीं करी, बल्कि बेइज्जती तो आप दोनों ने खुद अपनी करी। तो फिर उसकी मॉम चिढ़ के यहाँ से चली जाती है और सूजी ने जिस तरीके से इतना स्ट्रांगली ये सब चीज़ हैंडल करी होती है, इससे यहाँ पर लिंग बहुत ही इंप्रेस होता है। फिर सूजी जब आर्ट एग्जीबिशन से बाहर निकलती है तो यहाँ पर लिंग उसका इंतजार कर रहा होता है। सूजी उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करो। तो कहता है कि क्या मैं नहीं आ सकता, उससे कार में बैठने बोलता है। और फिर सूजी कहती है कि अच्छा आप बताओगे। तो वो कहता है कि याद है तुमने अभी तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करी हो मेरी पेंटिंग बनाने का। और फिर लिंग उसे किस खाने लगता है। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं और सूजी लिंग की पेंटिंग बना रही होती है
और वो उसे देखकर यही सोच रही होती है कि वो शायद उसे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी है। तभी इतने में उसे यहाँ पर कॉल आती है, तो वो साइड में जाती है बात करने के लिए। असल में उसे लिंक के लॉयर का कॉल आया होता है, जो कि उसे डिवोर्स सर्टिफिकेट के प्रोसीजर कल कंप्लीट करने के लिए बुला रहा होता है। तो सूजी कहती है कि वो टाइम पर आ जाएगी और वो इस बारे में बिल्कुल भी लिंक को पता नहीं लगने देती है। तभी इतने में लिंक उसके पास आकर उसे पूछ रहा होता है कि वो क्या कर रही है। तो फिर वो बताती है कि उसे कॉलेज से फ़ोन आया था। वो कहती है कि चलो अब चल के बैठो। तभी वो उसके बैक पर चोट का निशान देखकर पूछती है कि ये चोट कैसे आई। तो फिर वो उसे बताने लगता है कि वो पहले सोल्जर था और जब वो अपने मिशन के लिए गया था तो उसने उस टाइम पर एक लड़की की जान बचाया था। और वो जो छोटी लड़की थी वो कोई और नहीं सूजी थी, और उसने भी अपने लोगों को बचाने के लिए उसके साथ टीम में शामिल हुई थी और उन लोगों की काफ़ी मदद भी की थी। पर उस दिन लिंक को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। उसे लगा था कि सूजी असल में मर चुकी है, और क्योंकि सूजी उस टाइम पर छोटी थी इसलिए वो अभी वाले उसे पहचान ही नहीं रहा होता है। पर सूजी को इस बारे में पहले ही पता लग गया था कि सूजी की जिसके साथ शादी होने वाली है वो कोई और नहीं लिंक है, जिसने उसकी जान बचा चुका है। तो फिर इसलिए तो वो उससे शादी करने के लिए तुरंत मान गई थी। तो इस बारे में वो लिंक को नहीं बताती है। उसे लगता है कि वो उसे थोड़ी ना पसंद करता है और उस वजह से ये शादी ख़त्म हो जाना ही अच्छा है दोनों के लिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लिन सूजी के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता है, तो वो काफ़ी खुश होती है कि उसके साथ रहकर उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है, लेकिन ये बस ज़्यादा दिन की नहीं है। फिर वो उसे कहती है कि आज रात हम लोग बाहर वॉक पर चलेंगे। फिर दोनों अपनी डेट एंजॉय करते हैं और एक फोटोग्राफर से लोग फ़ोटो भी क्लिक करवाते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे सूजी लॉयर से मिलती है और वो डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन कर देती है। फिर वो बहुत अपसेट होती है, तो अपनी फ्रेंड को ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करती है और उसे सब बताती है। तो उसकी फ्रेंड उसे समझा रही होती है कि क्या पता लिंक भी तुम्हें पसंद करता होगा, तुमने क्या उस बारे में उसे डिस्कस करी? जब डिस्कस करी नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो क्यों ना तुम उससे बात करके देखो, क्या पता वो भी तुम्हें लाइक करता हो। तो सूजी भी फिर इस बारे में सोचने लगती है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि असल में वो भी यहाँ क्लब में आया हुआ है और वो प्राइवेट रूम में, तुम जाकर उससे मिल लो। तो सूजी लिंक से मिलने जाती है, पर यहाँ इस प्राइवेट रूम में वो नहीं होता बल्कि दो लड़कियाँ बैठी होती है जो कि लिंक के बारे में ही बात कर रही होती है। ये लड़की यहाँ पर अपनी फ्रेंड को लिंक के बारे में सब झूठ झूठ बता रही होती है कि उसका और उन दोनों का रिलेशन चल रहा है, लेकिन उसने बोला है कि वो उसे रियल स्टेटस नहीं देगा क्योंकि उसकी वाइफ सिर्फ और सिर्फ वो युनछू को ही बनाएगा जो कि उसकी फर्स्ट लव है। सूजी ये सब सुन के अपसेट हो जाती है और तुरंत ही वो यहाँ से वॉशरूम चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब यहाँ पर लिंक आया होता है तो वो इस लड़की को सबक सिखा रहा होता है कि वो उसके बारे में एक तो रूमर्स बना रही है और वही वो लड़की है जो कि उसकी वन नाइट स्टैंड बनने का प्रिटेंड कर रही थी। फिर सूजी लिंक को इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है। नेक्स्ट डे वो उसे कॉलेज में मिलने जाता है, तो भी वो उससे बात नहीं करती और कहती है कि हमें अब सब कुछ ख़त्म करना चाहिए, और वो उसे यहाँ पर बहुत सारी बातें सुना देती है। तो लिंक फिर वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद लिंक सूजी से मिलने के लिए अलग अलग बहाने कर रहा होता है। वो अपने न्यू चैन से पूछता है कि सूजी क्लास के लिए कब आने वाली है, तो फिर वो नेक्स्ट डे का उसे टाइमिंग बता देता है। तो नेक्स्ट डे तो लिंक पहले ही तैयार होकर सूजी का इंतज़ार कर रहा होता है। वो अलग अलग ड्रेस चेंज करता है, पर सूजी आती ही नहीं है तो उससे मिल ही नहीं पाता। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी अपने ग्रैंडपा से वीडियो कॉल पर बात करती है और वो उन्हें बता देती है कि उसका और उसके हस्बैंड का डिवोर्स हो चुका है। तो उसके ग्रैंडपा काफ़ी गुस्सा होते हैं कि वो पहले से ही शादी को नहीं मान रहे थे, पर वो फिर भी अपने पेरेंट्स की वजह से मान गई, पता नहीं आखिर क्या सोच कर। तो सूजी तो वो याद कर रही होती है कि जब वो मिशन में उससे पहली बार मिली थी तो इसलिए ही वो उससे शादी करने को रेडी थी। फिर हम देखते हैं कि लिंग अपने न्यू के सामने बहाना करता है कि देखो मैं कितना बीमार हो गया हूँ, तो यहाँ पर सूजी को बुला लो क्योंकि मेरी कोई केयर करने वाला होना चाहिए। तो फिर वो कहता है कि ठीक है अंकल, मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। फिर सूजी को जब इस बारे में पता लगता है तो वो लिंग से मिलने के लिए यहाँ पर आ रही होती है, उसके लिए मेडिसिन बॉक्स लेकर। पर तभी यहाँ पर बायून उसे समझा देती है कि लिंग तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा, इसलिए अच्छा रहेगा कि उससे दूर रहो। तो फिर सूजी को यहाँ पर ये भी गलतफहमी में डाल देती है, तो सूजी यहाँ से चली जाती है। और फिर जब बायून को यहाँ पर लिंग देखता है तो उसे चिल्लाता है कि वो यहाँ पर क्या करिए। तो फिर वो बताने लगती है कि तुम बीमार हो ना, मैंने तुम्हारे लिए सूप बना के लाई हूँ। तो उसे चिल्लाता है कि निकलो यहाँ से। तो फिर वो रोते हुए चली जाती है। और फिर यहाँ पर लिंग को पता लगता है कि असल में उसके न्यू की वजह से इसे भी पता लग गया था। फिर नेक्स्ट डे एक ज्वेलरी एग्जीबिशन पार्टी चल रही होती है जहाँ पर बहुत सारे रिच लोग आए होते हैं। तभी यहाँ बायून सूजी को देखकर उसे फंसाने की कोशिश करती है। वो यहाँ पर पहले नंबर तो आज की सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करवा देती है और बहुत ही महंगा नेकलेस चुरा कर वो यहाँ पर सूजी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करती है कि वो नेकलेस उसने अभी ऑर्डर करी थी और वो अचानक से गायब हो गया और सूजी उसके पास खड़ी थी। तो सूजी की बिजनेस पार्टनर एना सभी को ये क्लियर करके बताने लगती है कि सूजी उस नेकलेस को नहीं चुरा सकती है क्योंकि वही तो असल में उस नेकलेस की डिज़ाइनर है और कंपनी की प्रेसिडेंट है। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक होते हैं और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ खुश हो रही होती है कि उन्हें ये फेमस डिज़ाइनर से मिलना था और वो सूजी है। तभी यहाँ पर बायून मानने को तैयार नहीं होती, पर उसे मानना पड़ रहा होता है। तो भी वो कहती है कि लेकिन चुराई तो इसी ने है क्योंकि फिर ये प्रूफ दिखाए।
तो सूजी यहाँ हैकिंग करके फिर सीसीटीवी फुटेज को वापस ले आती है और इन लोग को दिखा देती है कि असल में बायू ने कैसे उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाई। फिर लिंग तो बायू उनके ऊपर और गुस्सा होता है और उसे अरेस्ट करवा देता है। तो गार्ड्स उसे लेकर जाते हैं और फिर लिंग यहाँ से सूजी को उठा कर लेकर जाता है और उसकी वो तारीफ कर रहा होता है। तभी दोनों ही किस करते हैं, पर फिर सूजी उसे दूर कर देती है और कह देती है कि अब उनके बीच में सब कुछ खत्म है। और फिर हम देखते हैं कि सूजी लिंग को मिस करते हुए उसकी स्केच बना रही होती है और दूसरी तरफ वो भी उसे याद करके अपसेट होता है। फिर हम देखते हैं कि सूजी के जो रियल ग्रैंडपा है वो असल में बहुत कंपनी की प्रॉब्लम की वजह से परेशान होते हैं और वो बेबी को भी डांट रहे होते हैं कि उसकी वजह से उसके डैड ने कंपनी का और लॉस करवाया। तो फिर वो कहती है कि ग्रैंडपा मैं कुछ हेल्प करती हूँ। फिर वो किसी क्लाइंट को कांटेक्ट करती है और प्लान बनाती है कि वो सूजी को उसे बेचकर उस बंदे से अपनी कंपनी के साथ डील करवा लेगी। पर यहाँ पर सूजी उसके जाल में बिल्कुल नहीं फंसती है। तो वे उससे बात सुनाने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी ज्वेलरी कंपनी की CEO तो बहुत महान बन गई हो, बिल्कुल नहीं। तुमने अब इस बंदे को मारी हो तो तुम बचोगी नहीं। तो सूजी कहती है कि इसे मैंने नहीं तुमने मारी हो और ये इल्ज़ाम अब तुम पर लगेगा। फिर वे यहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी इतने में यहाँ पर लिंग सूजी को बचाने के लिए अपने गार्ड्स के साथ पहुँचता है और उसकी फिक्र कर रहा होता है कि तुम ठीक हो। उसे कहने लगता है कि तुम्हें सब पता था कि ये तुम्हें फंसाने के लिए बुलाना चाहती है, पर फिर भी तुम यहाँ पर आ गई। तभी यहाँ पर वे कहने लगती है कि मिस्टर लिंग, ये आपकी वाइफ है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसकी साइड लोगे और इसका नेम क्लियर करोगे। ये सुनकर वो शौक होता है और पूछता है कि तुमने क्या बोली। तो फिर लिंग कहती है कि मुझे पता है कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो कोई भी फीलिंग्स वाला नहीं है और आपकी शादी बस इसके साथ फेक है। फिक्र मत करो, अभी आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो फिर ये सब सुनने के बाद लिंग इस बारे में सूजी से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम्हें भी ये सब पता था। तो सूजी कहती है कि अब इस बात से क्या ही फ़र्क पड़ता है, हमारे बीच में अब कुछ नहीं है, हमारा डिवोर्स हो चुका है। तो फिर वो काफ़ी शौक होता है कि सूजी ने उसे बताई नहीं कि वही उसकी वाइफ थी और वो सब देख रही थी कि वो कैसे उससे डिवोर्स लेना चाह रहा था। सूजी उसे कुछ क्लियर नहीं करती और वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो उसे पसंद करता ही नहीं है, तो ये सब बात करके भी कोई फ़ायदा नहीं। फिर हम देखते हैं कि बेबे की वजह से अब कंपनी की हालत और ख़राब हो जाती है। तो ग्रैंडपा बीमार हो जाते हैं। फिर जब वो हॉस्पिटल में होते हैं तो सूजी उनसे मिलने गई होती है और ग्रैंडपा उसे देखकर खुश होते हैं। फिर यहाँ हॉस्पिटल में हान भी आया होता है, सूजी का वही जूनियर जो कि उसे पसंद करता है। वो उसके ग्रैंडपा से कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं सूजी का ख्याल रखूँगा। और फिर वो उसे साथ में उसके घर लेके जा रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि बाहर लिंग इन लोग को साथ में जाते हुए देख रहा होता है और वो सोचता है कि सूजी ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिए और वो लोग अब रिलेशन में। तो वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होता है। नेक्स्ट डे सूजी जब केक लेके जा रही होती है तो फिर वो सोचता है कि वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही है। यहाँ पर फिर वो उसे रोक कर उसे कहने लगता है कि वो उसे ऐसे कैसे भूल सकती है। वो उसे अपना लव एक्सप्रेस करने लगता है कि वो उसे कितना लाइक करता है और वो उसे छोड़कर किसी और को पसंद कैसे कर सकती है। तो सूजी काफ़ी शौक होती है और कहती है कि ये तुमने क्या बोला है। वो उसकी फ़र्स्ट लव युनचू के बारे में पूछने लगती है तो उसके बारे में भी वो क्लियर करता है कि वो तो बस उसकी फ्रेंड रही है और वो अब्रॉड से वापस आई थी थोड़ी ना उससे शादी करने के लिए, उसके पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है। तो सूजी को पता लगता है कि लिंग की लाइफ में उसके अलावा कोई और नहीं रही है। तो फिर दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि वेवे ने कुछ गुंडों से पंगा ले ली होती है जो कि उसे मारने पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर सूजी की मॉम वेवे को बचाने के लिए जाती है, पर वेवे तो अपनी जान बचाने के लिए उसकी मॉम को आगे कर देती है और यहाँ चाकू उसकी मॉम को लगता है तो वो तो वहाँ से भाग जाती है और उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़ देती है। पर तभी टाइम पर वहाँ सूजी पहुँचती है और उन गुंडों से फाइट करके अपनी मॉम को मरने से बचा लेती है। जिसके बाद फिर ये लोग यहाँ हॉस्पिटल आ जाते हैं और सूजी के डैड को सब बता देते हैं कि क्या क्या हुआ था। सूजी के डैड उससे माफ़ी मांगते हैं और फिर सूजी और लिंग साथ में घर पे होते हैं और लिंग उससे सब पूछ रहा होता है कि क्या शादी से पहले ही वो उसके बारे में जानती थी। तो फिर वो उससे बताती है कि असल में वही वो छोटी लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा था, ये सूजी असल में वही है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर उसे यहाँ प्रपोज करने लगता है और बताता है कि वो बहुत पहले ही उसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था। फिर सूजी उसे हाँ बोल देती है जिसने उसकी जान बचाई थी। तो ये जानकर भी वो काफ़ी शौक होता है। फिर फाइनली दोनों की वेडिंग वाला दिन आ जाता है और यहाँ पर सूजी के डैड बता रहे होते हैं कि उसकी मॉम को अब अपनी गलती का एहसास हो गया और वो उसे सॉरी कहना चाहती है। तो सूजी कहती है कि कुछ चीज़ें होती है जो कि कभी चेंज नहीं की जा सकती और मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करने वाली। उसके डैड उसे अपनी लाइफ में खुशियों के लिए विश कर रहे होते हैं कि वो आगे चल के बहुत खुश रहे। तो सूजी कहती है कि हाँ मैं ज़रूर रहूँगी। और फिर सूजी वेडिंग के लिए लिंग के साथ स्टेज पर जाती है और दोनों की सेरेमनी फिर यहाँ किस के साथ कंप्लीट होती है और सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।